योगी ऐसा मुख्यमंत्री बाहर में उनका बुलावा आ रहा है। हाँ, योगी का बुलावा बाहर में आ रहा है कि आइए हमारे यहाँ से लड़िए। अभी शासन सत्ता में है नहीं, तब बलात्कार अभी आप मदरसा में देख लीजिए, आगे हथरस में हो रहा है, कहाँ कहाँ सब कन्नौज में सब यही समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। गोरखनाथ जीते हैं, जीतेंगे, जनता ने ठान लिया है। अच्छा। उसमें दो राय बट है ही नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा पत्नशील प्रत्याशी कोई है नहीं। वो 5 दिन के मेढक हैं, चाहे जो हो। मेरा नाम राम लखन अग्रहरी, अच्छा, ये कौन सी जगह है? शिवनाथपुर। शिवनाथपुर, मिल्कीपुर। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है मिल्कीपुर में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ताल पे ताल ठोंक रही हैं, ऐसे में जो दूर दूर से जनता देख रही है मिल्कीपुर की, हाँ, तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? यहाँ पे भाजपा का पलड़ा भारी है। भाजपा के अलावा कोई पार्टी नहीं जीतेगी। मोदी योगी जैसा कोई नेता है ही नहीं है, दुनिया में नहीं है। और ये दोनों हर समय बने रहेंगे, हटेंगे नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि सपा के गढ़ में भाजपा जीत जाएगी? हाँ, जीत जाएगी। अब की भाजपा जीतेगी। ये तो सपा का गढ़ है। हाँ, सपा गढ़ हो चाहे हो ना हो, लेकिन यहाँ भाजपा जीतेगी अब की। अब लोग कह रहे हैं कि सपा का माहौल बना बनाया है, 2 चुनाव सपा जीत चुकी है और ये तीसरा उपचुनाव भी जीत रही है। अब की भाजपा की लहर चल रही है। हाँ, अब की भाजपा की लहर चल रही है, भाजपा जीतेगी। 2017 में चली अच्छा। थी, वैसे आपकी भी जैसे 2017 में चली उसी तरीके से उसका जनता पश्चाताप करेगी। वो कुछ गलतियां हो गई थी। वो जनता जब सांसद का चुनाव हुआ था उसमें जो है इतनी गलतियां हो गई थी कि जनता उसमें जो है अब पश्चाताप कर रही है और यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, उपचुनाव में यहाँ के जो कैंडिडेट होने वाले हैं, हाँ। तो यहाँ की जनता नया कैंडिडेट चाहती है या पुराना? नहीं, नया कैंडिडेट चाहिए। नया कैंडिडेट चाहती है। और दावेदारी में जिस तरह से लोग हैं, हाँ। तो ऐसे में वही देखना ये है कि किस प्रत्याशी को टिकट मिल रहा है। तो जो पुराने प्रत्याशी हैं बाबा गोरखनाथ, हाँ। उनका लोग बहुत विरोध भी कर रहे हैं। अब क्या हम बताएं, हम कुछ कह नहीं सकते। हम कुछ कह नहीं सकते भाई, ऐसा है। अच्छा, भाजपा की इतने हाँ। कारण है कुछ। चलिए ठीक है, प्रत्याशी की बात ना करके हम पार्टी की बात करते हैं। कहने से सब लोग हमारे यहाँ आते हैं हमारे द्वार पे, इस वजह से हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। और गवर्नमेंट भाजपा की बनेगी, विधायक भाजपा का होगा, सरकार योगी की रहेगी। योगी मोदी जैसा कोई सरकार है नहीं। बस यही है, लोग कहते हैं जानवर छोड़ देते हैं। जानवर क्यों छोड़ देते हैं? सुबह गाड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। इसमें योगी मोदी की गलती है? योगी मोदी की गलती नहीं है। अब उसके लिए व्यवस्था की है, वो भी कुव्यवस्था में प्रवृत्त होगी। नहीं, व्यवस्था, कर्मचारी यहाँ के सही नहीं है ना। हाँ, कोई भी योजना हो, कर्मचारी सही काम कर नहीं रहे हैं। अब तो सरकारें तो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही सही से। हाँ, सरकार के पक्ष में कर्मचारी नहीं काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। जो योजना दे रही सरकार उसको फॉलो नहीं हो रहा है सब। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी को अब की बार मठ में भेज देंगे। वो कभी नहीं भेज सकते। अब क्या बताएं हम। हाँ, अब वो कभी नहीं भेज सकते। हाँ, योगी ऐसा मुख्यमंत्री बाहर में उनका बुलावा आ रहा है। हाँ, योगी का बुलावा बाहर में आ रहा है कि आइए हमारे यहाँ से लड़िए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अपना उत्तर यूपी नहीं संभाल पा रहे हैं, अन्य प्रदेश कहाँ संभालेंगे? देखिए, लड़कियाँ, माँ बहनें कैसे घूमती थी, कैसे चलती थी। पहले कितना बवाल था, लेकिन अब चाहे जैसा चलें, चाहे लड़की हो चाहे लड़की बहन माँ, सब लोग जो है चाहे जैसा चलें, स्वतंत्र हैं। इतना डर है योगी मोदी का कि कोई गलत शब्द नहीं प्रयोग कर रहा है, ना गलत कर रहा है। अच्छा, ये डर सभी को है या फिर केवल यादव और मुस्लिम को है? नहीं, सबको डर है। मुसलमान भी खुश हैं भाजपा से। लेकिन जात पक्ष जो चल रहा है, वही जात वाला मामला चला, यही सब गड़बड़ हो रहा है। इतना बलात्कार दुराचार हो रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। अभी शासन सत्ता में है नहीं, जब ये शासन सत्ता में आ जाएंगे, दिन दहाड़े चलते ही बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे। अभी शासन सत्ता में है नहीं, तब बलात्कार अभी आप मदरसा में देख लीजिए, आगे हथरस में हो रहा है, कहाँ कहाँ सब कन्नौज में सब यही समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई अध्यक्ष है। अभी जब इनकी सरकार नहीं है तो बहन बेटी दुष्कर्म कर रहे हैं, और जब सरकार बन जाएगी सड़क पे ऐसे चलते हुए किडनैपिंग करेंगे, दुराचार करेंगे, बलात्कार करेंगे। अखिलेश यादव तो सीएम योगी को माफिया बता रहे हैं। और माफिया जो अब पहले सफाई महोत्सव मनाते थे, तो सफाई महोत्सव में क्या होता था? बड़े बड़े कलाकार आते थे, डांस होता था, अय्यासियाँ होती थी। बाबा जी ने ये सब बंद कर दिया। अब इनकी जो ऊपरी
इनकम थी सब बंद हो गई। इनको फंड आता था, विदेशों से फंड आता था, तभी तो ये मुस्लिम को लेके पूछ रहे हैं। अरे भाजपा पार्टी ब्राह्मणों को लेकर नहीं पूछ रही। भाजपा सबके लिए है, पंडित, ठाकुर, बनिया, SC ST सबके लिए भाजपा है। किसके लिए भाजपा है? किसको कॉलोनी नहीं मिली, किसको आवास नहीं मिला, सबको मिल रहा है। सबको आवास कॉलोनी सबको मिल रहा है। और मुस्लिम यादव के लिए काहे नहीं है? सबके लिए। हमारे यहाँ गांव चलिए, हम दिखाएं कितने यादव मोदी योगी की सहायता से कितना आवास बना है। मोदी जी 2014 में कह रहे थे हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। नहीं, हमने नहीं सुना मोदी जी कहीं अपने भाषण में कहे हों कि मुझे मुस्लिम नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भी जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है और स्वागत हमेशा रहेगा। अच्छा, हमने ये नहीं आज तक मोदी मुझ से सुना कि हमें SC नहीं चाहिए, हमें मुसलमान नहीं चाहिए, हमें OBC नहीं चाहिए, हमें पंडित नहीं चाहिए। अखिलेश यादव को 2015 में 14 बयान दिए थे, ब्राह्मण का विरोधी हूँ मैं। आज वो ब्राह्मणों को क्यों अपना रहे हैं? दो यादव मुस्लिम से उनकी पार्टी नहीं चलने वाली है। सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। अच्छा, मिल्कीपुर में क्या लग रहा है जिस तरह से? मिल्कीपुर में भाजपा जो इस बार सांसदीय चुनाव में जो हम कहेंगे सही कहेंगे, थोड़ा प्रत्याशी मजबूत ना होने के कारण जनता यहाँ कुछ गलतफहमियाँ हो गई जनता से, वो झेल रही है। उसकी पीड़ा दिल से दिखाई पड़ रही है। आपकी जो भी प्रत्याशी है, भाजपा जो भी कैंडिडेट भेजती है, हम लोग उसका स्वागत करेंगे और उसको भारी मतों से जिताने की कोशिश करें। चाहे पुराने उम्मीदवार हों चाहे नए, कोई भी हो XYZ, अगर कोई भी टिकट पाता है तो हम लोग उसके समर्थन करेंगे उनका, और उन्हीं को मतलब विधायक बनाएंगे। अच्छा, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं अगर जो मिल्कीपुर क्षेत्र हम हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अच्छा, क्या उनके अंदर विश्वास है, क्या आत्मविश्वास है जो ये चीज़ें कह रहे हैं? उनको बस यही है कि जैसे हम सांसद हो गए वैसे विधायक भी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा अब की बार। हाँ, ये एक बार जनता जो है गलती हो गई जनता से, अब की दोबारा गलती नहीं होगी। अब की विधायक भाजपा। आखिर अगली बार बाबा गोरखनाथ जी ने ही अवधेश प्रसाद को हराया था, ये आप भी जान रहे हैं। अब की भी हराएंगे। जो जहाँ गोरखनाथ आए, जहाँ जो भी आए, 50,000 20,000 50,000, हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन जो भी जीत होगी सुनिश्चित होगी, अच्छी होगी। बाबा गोरखनाथ अब की लाखों वोट से अवधेश जी को हराएंगे। चलिए ठीक। चाचा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में अब की बार कौन आएगा? हमारी समझ से तो भाजपा आना चाहिए, लेकिन अगर हमारा कैंडिडेट सही रहा तब। अच्छा, कैंडिडेट में कमियां क्या हैं? हम कमियां को नहीं बताएंगे। चलिए, कमियां ना बताइए, लेकिन नया चाहिए कैंडिडेट या पुराना? नया कैंडिडेट। अच्छा, आप कौन सा देख रहे हो, क्षेत्रीय या फिर दूर दराज वाला? नहीं, क्षेत्रीय हो भाई, क्यों दूर दराज? जैसे कि क्षेत्रीय में कोई भी हो, क्षेत्रीय कोई है ही नहीं। मिल्कीपुर विधानसभा का क्यों कोई नहीं लड़ने। चाचा, अब की बार मिल्कीपुर में किसका माहौल बन रहा है? बाबा गोरखनाथ जीते हैं, जीतेंगे, जनता ने ठान लिया है। अच्छा। उसमें दो राय बट ही नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा पत्नशील प्रत्याशी कोई है नहीं। वो 5 दिन के मेढक हैं, चाहे जो हो। और जनता के 5 साल हारने के बाद भी जनता में लगातार बने थे। और जनता ने ये भी तो मान लिया है कि अयोध्या और मिल्कीपुर में सपा का माहौल था, सपा का रहेगा। सपा का कतई नहीं रहेगा, वो लोग गलतफहमी में जीत गए थे। और सुनिए, ये भी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि बाबा जी जैसे पिछले बार उनका वोट 10,000 वोट बढ़ा था, बसपा डमी कैंडिडेट उतारी थी, इसलिए उनको हारना पड़ा। अब की उसर चाहे और जनता का सहयोग है, बीजेपी की जनता शांत बैठी है अपने घरों में। अब की बार तो 4 पार्टियां आ गई क्षेत्र में। अच्छा, बहुत अच्छा है, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। यही तो सुनहरा अवसर है। पिछले बार BSP लड़ी नहीं थी, 10,000 वोट से बाबा उनका वोट बैंक बढ़ा था। अब की यूसर चाहे जनता और कौन ले, माननीय योगी जी के सुशासन में। कोई व्यापारी अगर परेशान हो तो बता दीजिए,
कोई जनता सबको राशन, सबको जो है न्याय की व्यवस्था और सबको सारी चीजें मिल रही हैं। अच्छा, किसान तो घर में नहीं सोता, वो तो खेत पूरी रात अरे खेत तो किसान देखिए, योगी जी का साण नहीं हमारा आपका है, इसी मोहल्ले में सर्वे कर लीजिए, सब दूध गार गार के और अपनी गाय पर्दे छोड़ देते हैं, तो योगी जी का साण है वो? अरे भैया कैसे कह रहे हो? ठीक। अच्छा, योगी मतलब मोदी जी किसानों के ऊपर तो लाठियां चलवा रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं। कौन कह रहा है? किस? अच्छा बताइए, दिल्ली किस बॉर्डर पर देखे नहीं किस तरह से? दिल्ली बॉर्डर पे अनैतिक तरह से कोई भी शासन रहा हो, सुनिए 11 महीने धरना प्रदर्शन चला है, सालों साल। कोई भी पार्टियां रही होंगी केंद्र में या राज्य में, उसके खिलाफ अगर कोई धरना प्रदर्शन उल्टा सीधा करता है तो लाठियां चार्ज होती थी। अच्छा, किसान तो अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठे थे, वो तो कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा। अरे वो आंदोलनकारी थे। अच्छा, और क्या, कैसे आप बात कर रहे हैं? आप तो रोज समाचार निकाल रहे हैं। दिल्ली हरियाणा वाले किसान नहीं थे? किसान थे, किसान के आड़ में सारे चीज सब साथ, उग्रवादी भी थे उसमें। अच्छा, वो कांग्रेसी थे, धरना दे रहे थे, इसलिए होगा। और ये मान लीजिए कि योगी जी ने जो किया है, वो कोई चाहे पूर्व सरकार रही हो, अपनी जातवाद को इन्होंने किसी जातिवाद किसी के साथ नहीं किया भेदभाव। सबको राशन, सबको समुचित न्याय, सबको सब रोड मिल रहा है। जो भी जो आप जिस रोड पे खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं, ये रोड योगी जी का और मोदी जी का ही देन है। जब कोई एक घर का मुख्य सदस्य जो है सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता है, कुछ धारणाएं होंगी लोगों से, हो सकता है मनमुटाव, लेकिन पूर्ण रूप से योगी जी की सरकार बनेगी और आगे भी बनेगी। बट नहीं। चलिए ठीक है। सरकार आपकी भाजपा का ही विधायक बनेगा, दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।